घर में अकेली रहने वाली इस महिला की दीवार में जो रहता है वो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। कहानी शुरू होने के बाद आप इसमें पूरी तरह से खो जाने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके उस बगल की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक महिला दिखाई जाती है जो घर में बिल्कुल अकेली रहती है। पूरी मूवी में इस लेडी का कोई नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन हम इसे जेना नाम से बुलाने वाले हैं। असल में जेना को एगोराफोबिया नाम की एक बीमारी थी। ये एक तरह की दिमागी बीमारी होती है जिसमें इंसान को बाहरी दुनिया से डर लगने लगता है। उसे अपने आसपास खतरा महसूस होता है। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन जेना की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो बाहर जाना तो दूर, घर का दरवाज़ा खोलने में भी डरती थी। इसलिए उसने खुद को अपने घर में ही बंद कर लिया। वो बाहर की दुनिया से इतना खतरा महसूस करती थी कि अपने लिए खाना और दवाइयाँ भी ऑनलाइन ही मंगवाती थी। कहानी की शुरुआत में हमें जेना किचन में दिखाई जाती है। उसके हाथ में चोट लगी थी और वो उस पर मरहम लगा रही थी। इतने में उसका फ़ोन बजता है। ये फ़ोन उसके नए बॉयफ्रेंड का था जो जेना से कहता है कि आज तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ऑफिस आया था, उसे हमारे बारे में पता चल गया है, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता। ये सुनकर जेना थोड़ा घबरा जाती है और उसकी बात पूरी होने से पहले ही फ़ोन काट देती है। असल में जेना का एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। वो थोड़ा अब्यूजिव था, जेना को टॉर्चर भी करता था। इसलिए जेना ने हाल ही में एक नए रिश्ते की शुरुआत की थी। लेकिन जेना के एक्स बॉयफ्रेंड को ये बात पता चल गई। शायद इसलिए दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और जेना को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। जेना फ्रिज खोलती है तो देखती है कि खाना खत्म हो चुका है। इसलिए वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है और खाना आने तक एक पेंटिंग को अपनी दीवार पर लगाती है। पर जैसे ही वो दीवार में कील ठोकती है तो दीवार में एक छोटा सा छेद हो जाता है। जेना सोचती है कि शायद ये कोई सीक्रेट रूम है जिसके बारे में उसे अभी तक नहीं पता था। लेकिन अब वो उस रूम को एक्सप्लोर करना चाहती थी। जेना सीक्रेट रूम के बारे में सोच ही रही थी कि तभी डिलीवरी बॉय खाना लेकर आ जाता है। अपनी बीमारी के चलते जेना दरवाज़ा खोलने से डरती है, पर अगर जेना ने ऐसा नहीं किया तो उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए वो बड़ी ही मुश्किल से कदम आगे बढ़ाती हैं। हिम्मत दिखाते हुए वो दरवाज़ा खोलती हैं और जैसे तैसे खाना ले लेती हैं। खाना खाने के बाद वो अपने दोस्त को फ़ोन करती हैं और घर में मौजूद सीक्रेट रूम के बारे में उसे पूछती हैं। असल में ये घर जेना ने कुछ दिन पहले ही लिया था जब उसे अपने एक्स से दूर रहना था। ये घर उसके दोस्त का ही था, इसलिए घर से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए जेना अपने दोस्त को ही फ़ोन करती थी। जेना की हॉल वाली बात सुनकर उसकी दोस्त हैरान रह जाती हैं क्योंकि घर में तो ऐसा कोई सीक्रेट रूम था ही नहीं। वो जेना को भी यही कहती है कि घर में कोई सीक्रेट रूम मौजूद नहीं है। और चूंकि जेना को वो छेद अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था तो वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है और दोस्त से कहती है कि घर में सीक्रेट रूम है, तुम बस मुझे घर के प्लान्स भेज दो। अब उस रात जेना छेद को देखते हुए सो जाती है। अगली सुबह जब जेना उठती है तो हम देखते हैं कि उसे हल्की सी खांसी है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देती और अपने साइकोलॉजिस्ट से ऑनलाइन बात करती है। यूजुअली जेना अपने साइकोलॉजिस्ट से स्काइप पर ही बात किया करती थी। जेना की हालत देखकर उसकी साइकोलॉजिस्ट भी परेशान थी क्योंकि उसकी हालत रिकवर करने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी। जेना भी अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। उसने खुद को घर में बंद किया हुआ था, जिस वजह से उसकी साइकोलॉजिस्ट उसके लिए फिक्रमंद थी। इनफैक्ट वो जेना को ऑफिस आकर मिलने के लिए भी कहती है और जेना की खांसी देखकर उसे कहती है कि तुम्हें कम से कम मेडिकल जाकर खुद के लिए दवाई तो लेनी ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो रिकवर कैसे कर पाओगी। जेना साइकोलॉजिस्ट की बात मान लेती है और तैयार होकर जाने लगती है। यूं तो जेना घर से बाहर जाने का मन बना चुकी थी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसने वापस मन बदल लिया और बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। जेना ने एक बार फिर से दवाई ऑनलाइन ही मंगवा ली। इसके बाद जेना यूट्यूब पर मेडिटेशन की वीडियोस लगाती और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने लगती है। यूट्यूब में गाइड उससे कहती है कि वह अपने मन में एक सिंहासन के बारे में सोचे जो कि शक्ति का प्रतीक है और यही सिंहासन उसकी जीत का भी प्रतीक है। इसके बाद गाइड कहती है कि आप शक्तिशाली हैं, आप अपने मन पर विजय पा सकती हैं। एक गहरी सांस लीजिए और सिंहासन पर बैठ जाइए। जेना मेडिटेशन में पूरी तरह से खोने ही वाली थी कि तभी उसका ध्यान भंग हो जाता है क्योंकि दरवाजे पर दवाई देने डिलीवरी बॉय पहुंच जाता है। जेना दवा लाती है और कफ सिरप को ड्रिंक या किसी जूस की तरह पीने लगती है, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है और जेना उस सीक्रेट होल को देखती है जिसमें से आज एक बाल निकला हुआ था। जेना ये देखकर थोड़ी परेशान होती है क्योंकि इस घर में जेना के अलावा कोई और नहीं था। तो फिर इस हॉल में से किसके बाल बाहर आ रहे थे? ये सोचते हुए जेना उस सीक्रेट रूम के बारे में सर्च करने लगती है और वहीं सो जाती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि आधी रात के समय जब जेना उठती है और उस हॉल से निकली अजीब सी जीप के साथ किस करने लगती है। कुछ देर बाद जेना हड़बड़ाकर उठती है, यानी ये उसका सपना था। उसी दिन जेना के घर के बाहर उसके बॉयफ्रेंड की आवाज़ आती है जो जेना के अफेयर से बिल्कुल खुश नहीं था और जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था। जेना ये देखकर डर जाती है और दरवाज़ा नहीं खोलती।
जिस वजह से जेना का एक्स बॉयफ्रेंड गुस्से से लाल पीला होकर खिड़की के बाहर एक नोट चिपकाकर चला जाता है, जिस पर लिखा था, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। इस पर घबराकर जेना पुलिस को कंप्लेन करती हैं और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ऑफिशियली ब्रेकअप कर लेती हैं। और ऑफिसर के सुझाव पर जेना घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा लेती है जो उसके लैपटॉप से कनेक्ट थे। आगे हम देखते हैं कि जेना की खांसी लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिससे बचने के लिए वो कफ सिरप को और ज़्यादा कंज्यूम करने लग गई थी। इधर वो हॉल भी अब और बड़ा हो चुका था। इसके बाद जेना अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती हैं और सो जाती हैं। आधी रात को जेना की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो उसी हॉल के नीचे है जहाँ किसी का एक दांत टूटा हुआ पड़ा है। जेना ये देखकर घबरा जाती है और अपने दांतों को चेक करने लगती है, पर थैंकफुली उसके दांत सही सलामत थे। तो फिर ये दांत किसका था? यही सोचते हुए जेना भागते हुए सीसीटीवी फुटेज चेक करने अपने बेडरूम में जाती है। लेकिन जब उसने लैपटॉप में छेद के पास वाली सीसीटीवी फुटेज चेक की तो वो स्तब्ध रह गई। वैसे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सीसीटीवी फुटेज में जेना ने पाया कि छेद के सामने कोई और नहीं बल्कि वो खुद खड़ी थी और उल्टियां करते हुए अपनी बॉडी पार्ट्स को उगल उगल कर उस हॉल में डाल रही थी। ये देखकर जेना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कुछ समझ नहीं पाती कि असल में उसके साथ हो क्या रहा है। जेना समझ जाती है कि उस घर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो फौरन वहां से भागने लगती है। लेकिन अचानक जेना अपने कदमों को रोक लेती है। असल में अब वो इस डर से भागना नहीं चाहती थी, बल्कि अब वो उस डर का सामना करना चाहती थी। इसलिए जेना ने अपने घर में पड़ा एक बड़ा सा हथौड़ा उठाया और उस छेद को तोड़ डाला। हॉल के पार जेना को एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है, जहाँ जमीन पर बादल थे और चारों तरफ अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। इसी अंधेरे के बीच जेना को एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी में एक सिंहासन जो किसी इंसानों के बॉडी पार्ट से बना हुआ था। ढेर सारे हाथ, दांत, जीभ, पैर से मिलकर बना ये सिंहासन बड़ा ही भद्दा था। जेना उसे देख ही रही थी, तभी उसमें से एक हाथ जेना को अपनी तरफ बुलाने लगता है। जेना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और जाकर उस सिंहासन पर बैठ जाती है, जो उसे दांतों और उंगलियों से बना एक ताज पहनाता है। और कुछ देर के लिए जेना भी उसके आगोश में खो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे सिंहासन जेना को टॉर्चर करने लगता है और उसे असॉल्ट करने लगता है। जेना के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए जेना हिम्मत करके चीखती हुई उस सिंहासन से उठती है और हाथ में लगा हथौड़ा जोर से सिंहासन पर दे मारती है। अचानक सीन शिफ्ट होता है और जेना अब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो किसी अजीब सी दुनिया में नहीं बल्कि अपने घर के बाहर है और अपनी ही कार में उसने हथौड़ा दे मारा। जेना बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। वो पहली बार खुश थी कि वो बिना किसी डर के घर से बाहर निकली। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि इस कहानी का मतलब क्या था, तो गाइस कहानी आपकी, हमारी और सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है। आज की भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में 10 में से 8 लोग ऐसे ही होते हैं जो डिप्रेशन, कोमा या किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं। ये कहानी इन्हीं लोगों पर आधारित है। जैसे जेना के घर में बना वो छेद असल में कोई छेद नहीं बल्कि जेना की बीमारी या उसके दिमाग में पल रहा डर था, जो कि दिन ब दिन बढ़ रहा था। वहीं हॉल के अंदर जो डरावना सिंहासन जो था वो था उसका बॉयफ्रेंड। जेना ने अपने बॉडी पार्ट्स को उस हॉल में डाला, यानी उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ परेशानी और दुख। इस परेशानी से निजात पाने के लिए जेना ने कफ सिरप का सहारा लिया, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल था। और एट द एंड जेना ने उस सिंहासन को तोड़ दिया, यानी अपने बॉयफ्रेंड या अपनी बुरी लाइफ के बारे में जो डर उसके दिमाग में बसा हुआ था उस पर काबू पा लिया और हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। आप भी टेंशन को इसी तरह से गुड बाय कह सकते हैं, पर शर्त ये है कि एक परेशानी से भागने के लिए दूसरे में मत कूद जाइएगा। तो दोस्तों, कैसे लगी जेना की स्टोरी कमेंट्स में बताना ज़रूर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और उस बगल की घंटी को दबाना भूल कर भी ना भूलें। धन्यवाद।